हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है बैक टू स्कूल। आज मनोविज्ञान का दूसरा चैप्टर हम करेंगे। डी ट्रिपल एस पी पीआरटी 2021 की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। साइकोलॉजी का संरचनावाद एक ऐसा आपका साइकोलॉजी का टॉपिक है। स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी के अंदर ये आता है और यहाँ से विलियम वुंट और टिचनर के योगदान से इतने प्रश्न बनते हैं, कोई हद नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पिछले 2 दिन से इतनी क्लास हो नहीं पा रही है और आई एम प्लान बिग फॉर यू। तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। पेडागोजी की सीरीज के अंदर हम 25-26 चैप्टर कर चुके हैं और ये हमारा मनोविज्ञान का दूसरा चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। संरचनावाद। देखिए, हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति का चैप्टर किया कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की जब स्थापना हुई तो उसके साथ अनेक प्रकार के संप्रदायों की भी स्थापना हुई। यानी कि एक प्रकार से सोचने वाले मनोवैज्ञानिक नहीं थे। कई लोग मानते थे मनोविज्ञान के अंदर किसी और चीज की स्टडी करनी चाहिए। कुछ चीज यानी कि जो विषय वस्तु थी, जो कंटेंट था मनोविज्ञान का, वो अलग अलग मानते थे। जिन संप्रदायों को आप जानते हैं उनको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि साइकोलॉजी के अंदर एक जैसी विचारधारा रखने वाले कुछ मनोवैज्ञानिकों का ग्रुप। मनोविज्ञान में जो सबसे पहले स्थापित होने वाला संप्रदाय था वह संरचनावाद संप्रदाय था। मनोविज्ञान की जब स्थापना हुई उसके बाद की बात, संरचनावाद। अब देखिए, ये जो संरचनावाद था, इसके जनक कौन थे? इनके जनक थे विलियम वुंट। इनके जनक थे विलियम वुंट। उन्होंने 1879 में जर्मनी के अंदर लिपजिंग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की सबसे पहली लैब खोली, जिसको आजकल कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अब देखो, संरचनावाद के जनक थे विलियम वुंट और उन्होंने मनोविज्ञान की 1879 में सबसे पहली लैब खोली। तो सबसे पहले लैब खोली, इसीलिए विलियम वुंट को क्या माना जाता है? विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। याद रखना, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने एक अलग से लैब खोली थी सबसे पहले। तो अगर आपसे पूछे हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, देन योर आंसर विल बी विलियम वुंट। तो चलिए, वुंट के बारे में भी आप जान गए। उनके जो शिष्य थे टिचनर, अब देखिए उनके बारे में भी जानिए। अमेरिका की सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्टैनले हॉल ने खोली थी। टिचनर जो थे दोस्त, वो जो थे टिचनर, वो शिष्य थे। किसके शिष्य थे? विलियम वुंट के। लेकिन अमेरिका के अंदर सबसे पहली प्रयोगशाला किसने की? स्टैनले हॉल, जिसने एडलोसेंस नामक बुक लिखी, स्टैनले हॉल ने। अब भारत के अंदर सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने खोली अगर आपसे ये पूछे, तो एन सेनगुप्ता ने। नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता नाम था, एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहली मनोविज्ञान की लैब खोली। तो सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर किसने खोली? 1879 में लिपजिंग के अंदर जर्मनी में विलियम वुंट ने, अमेरिका के अंदर स्टैनले हॉल ने, और इंडिया के अंदर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता ने। और ये जो संरचनावाद था, इसका इतना योगदान मैंने आपको बता दिया। संरचनावाद की शुरुआत का श्रेय आप किसको देते हैं? किसने शुरू किया? विलियम वुंट और उसके शिष्य टिचनर ने शुरू किया। लेकिन इसका फाउंडर विलियम वुंट को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने संरचनावाद के विचारों की नींव रखी थी। देखिए, संरचनावादियों का मेन हथियार था आत्मनिरीक्षणवाद, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर झांकना। ये संरचनावादी मनोविज्ञान के अंदर व्यक्ति को खुद के अंदर झांकने की बात कहते थे। मान लो एक बच्चे को गुस्सा आता है, तो उसके माँ बाप अगर उसे टिचनर के पास ले जाएं और वुंट के पास ले जाएं और वो ये पूछें इसको गुस्सा आता है, क्यों आता है, आप मुझे बताएं, और इसका समाधान क्या है, तो वो सबसे पहले बच्चे को बैठाएंगे और बच्चे को खुद अपने अंदर झांकने का मौका देंगे कि आप ये बताओ कि जब आपको गुस्सा आता है तब आप अवेयर कितने रहते हो। बच्चे की अवेयरनेस को जांचेंगे। अवेयरनेस का नाम होता है चेतना। ये मनोवैज्ञानिक मानते थे कि आदमी जो अपनी लाइफ जीता है उसमें जितना ज्यादा अवेयर रहेगा उतना ज्यादा बेटर है।
और अवेयर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। मान लो आप एग्जाम में फेल हो गए, तो वुंट आपको बोलेगा अपने अंदर झांको कि आप एग्जाम से पहले का जितना टाइम था उसमें कितने अवेयर थे, कितनी चेतना आपके अंदर थी। चेतना देखिए, हमारा जो मन होता है उसके कई खंड होते हैं। एक होता है चेतन, एक होता है अर्ध चेतन, और एक होता है अचेतन। ये अर्ध चेतन और अचेतन 90% होते हैं, और ये जो चेतन मन होता है ये सिर्फ 10% होता है। यही रीजन बनेगा कि इनके विचारों को बाद में मना कर दिया जाएगा। इसीलिए तो मनोविज्ञान का जो कंटेंट था वो बदलता रहा। तो यहां पर विलियम वुंट और ये जो टिचनर थे वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड अपनी सारी टीचिंग रखते थे। उनका मानना यह था कि आदमी अपना आत्मनिरीक्षण करे और जितना अवेयर रहे उतना ही ज्यादा अच्छा है। इसीलिए वो आदमी की अवेयरनेस के ऊपर और आदमी की चेतना, मतलब कि आदमी की चेतना के ऊपर जो है रिसर्च करते थे। ठीक है। और आदमी को खुद के अनुभवों का अध्ययन करने के लिए कहते थे। मान लो कि कोई आदमी क्या बोला, मैं शराब बहुत पीता, तो उसको वो ये बोलेंगे कि अपने अंदर झांको कि इसका कारण क्या है। उसको खुद के अंदर झांकने की बात कहेंगे वो, और उसे उसकी अवेयरनेस को भी जो है जांचने की कोशिश करेंगे। तो इनका मेन था चीज कौन सी, अवेयरनेस। आप चेतन कितने हैं, चेतना कितनी है आप में। टिचनर ने आत्मनिरीक्षण को मनोविज्ञान की प्रमुख विधि माना है। यानी कि जो उनके शिष्य टिचनर थे, अगर पूछा जाए कौन सी विधि को मनोविज्ञान की मेन विधि माना है, तो सीधी सी बात होगी, खुद के अंदर झांकने की बात करते थे तो इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्मनिरीक्षण। अब ये जो टिचनर थे ये लिप्जिंग यूनिवर्सिटी के अंदर वुंट के शिष्य थे। ठीक है, वुंट के छात्र थे और उनके सबसे महत्वपूर्ण छात्रों में से एक थे। क्यों? क्योंकि बाद में टिचनर ने बहुत काम किया और अपने गुरु के साथ मिलकर भी इन्होंने बहुत काम किया। अब इनके डिक्लाइन के कारण क्या थे? अब देखिए, जैसा मैंने बताया, अर्धचेतन और अचेतन व्यवहारों का स्पष्टीकरण नहीं था इनके पास। ये सिर्फ किसकी बात करते थे? चेतन मन की। कई मनोवैज्ञानिक उस टाइम पर आ चुके थे, जैसे कि आपको पता है चेतन और अचेतन की बात करने वाले सिगमंड फ्राइड। उन्होंने कहा कि जो चेतना की बात करते हो वो तो कुछ भी नहीं है, आदमी का अर्ध चेतन और अचेतन मन। अचेतन का मतलब वो कंबाइंड, दोनों को मिला लिया, चेतन के अलावा जो दो मन है उन दोनों को मिलाकर अचेतन कहा गया है। वो 90% है। सब कुछ हमारी लिविंग फोर्स, काम, यानी कि कुछ भी काम करने की जो क्षमता होती है वो यहां से आती है। चेतन मन तो सिर्फ क्या करता है? चेतन मन सिर्फ समझने की कोशिश करता है और टाइम निकलने के बाद पश्चाताप करता है। उसके अलावा चेतन मन का और कोई काम नहीं होता। तो यहां पर 19वीं शताब्दी तक आते आते ये जो वुंट और टिचनर के विचार थे चेतन मन को लेकर, उसको नकार दिया गया कि चेतन मन भाई कुछ नहीं होता, अचेतन मन ही सब कुछ है। और एक चीज और भी है, एक चीज ये है दोस्तों कि सिर्फ सिगमंड फ्राइड नहीं, आप आगे देखेंगे कि मैकडूगल ने भी अपनी एक बुक लिखी थी आउटलाइन साइकोलॉजी। उसके अंदर भी जो है मैकडूगल ने लिखा कि जो चेतना होती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चेतन तो कुछ भी नहीं है, मेन चीज है अचेतन। और बहुत धोया था इनको। अगर आपसे पूछे कि ये जो विलियम वुंट जो संरचनावादी थे ये कौन कौन थे, तो विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली, एडवर्ड टिचनर, ये सब जो है मेन मेन मनोवैज्ञानिक हैं इनके। अब इनकी आलोचना मैंने आपको बता दी थी, सिगमंड फ्राइड ने की चेतन अचेतन मन की थ्योरी देकर। और 19वीं शताब्दी तक आते आते इनको नकार दिया गया कि नहीं, साइकोलॉजी के अंदर चेतन मन का ही अध्ययन नहीं होगा, अचेतन का भी होगा। और मैकडूगल भी थे, उन्होंने अपनी बुक के अंदर, जिनका नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी इसकी बुक का, उसके अंदर इस बात की आलोचना की थी और कहा था कि चेतन बहुत ही बुरा शब्द है जिसका मनोविज्ञान में प्रयोग दुर्भाग्य की बात है। यानी कि मनोविज्ञान के अंदर सिर्फ अवेयरनेस ही सब कुछ नहीं है। तो दोस्त, ये पहले मनोविज्ञान का संप्रदाय था। इनका मेन जो एम था वो ये था कि किसी न किसी तरीके से हम क्या करें, हम मनोविज्ञान को एक अलग विषय बना दें। अलग विषय बनाने के बाद हम इसके अंदर चेतना की स्टडी करें, अवेयरनेस की। और आपको पता है कि चेतना की स्टडी में कितने क्लोज थे, अचेतन मन की इसके अंदर बात ही नहीं। सिर्फ चेतना के बल पर सब कुछ नहीं होता, इसको बाहरी वातावरण को इन्होंने कोई भूमिका नहीं दी, एक्सट्रोस्पेक्शन करने को इन्होंने नहीं कहा। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात की। आदमी सिर्फ
किसी भी चीज को बदलना चाहता है तो अपने अंदर ही बदलाव लाकर बदलता है, ये बात तो बिल्कुल ये कहते थे। लेकिन बाहरी चीजें भी कई ऐसी होती हैं जो उसको चेंज नहीं होने देती। इन सब का कुछ भी इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया था, इसलिए 19th सेंचुरी तक आते आते इनको भुला दिया गया। अब चैप्टर जो तीसरा होगा दोस्तों, वो एक नए साइकोलॉजी के स्कूल के साथ होगा। और जैसा मैंने बोला तबीयत ठीक नहीं, ये वीडियोस थोड़ी कम आ रही हैं, लेकिन आपको पता है पूरे यूट्यूब के ऊपर सबसे जबरदस्त और सबसे तेज वीडियोस हम ही दे रहे हैं, तो टेंशन ना लें, बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें आप लोगों के लिए आने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।